आरंभ हो रही है। आरंभता विच महाराज ने चाचरी छंद उचारण किया है। चाचरी एक चाल है, इहदे वख-वख रूप हैं, जिवें शशि, सुधी आदि इहदे कई रूप ने। धन कलगीधर महाराज पातशाह जी ने इस छंद की वरतों की है अते बख्शिश कर रहे हैं। ना छत्र ना मित्र ना भरमं ना पित्र। गुरुदेव कृपा करते ने कि हे वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा जीओ, तुहाडा कोई शत्रु नहीं, तुहाडा कोई दुश्मन नहीं इस संसार विच, ना ही तुहाडा कोई मित्र है। हुण बाणी विच बेअंत थावां ते ये बचन आए हैं भी संसार दे मित्र झूठे ने, अकाल पुरख परमेश्वर रूपी मित्र सच्चा है। पर कलगीधर महाराज तो कह रहे हैं अकाल पुरख का कोई दुश्मन नहीं, ना ही उनका कोई मित्र है। ये गल सच है। ये गल याद रखियो, जिथे मित्रताई होवेगी, जिथे मेर तेर होवेगी, उथे ईरखा भी जन्म लैंदी है। जिथे अपणत है, मैं मेरी है, सुभाविक गल है, उथे शत्रुता भी होवेगी, उथे दुश्मनी भी होवेगी। समाज विच वेख्या जाता है, कदी कदी मनुख बड़ा प्यारा लगता है, अपना लगता है, सज्जन प्यारा मित्र लगता है, ते इन्नी गूढ़ी मित्रता वेखण विच नज़र आउंदी है, पर कुछ समय बाद ही वो मित्रता दुश्मनी विच बदल जाती है। अकाल पुरख परमात्मा के संबंध में कलगीधर महाराज ने बचन किए ने ना भी उनका कोई दुश्मन नहीं तो ना उनका कोई मित्र है। अकाल पुरख परमात्मा के बराबर की कोई हस्ती है ही नहीं, कोई उस दे बराबर की हस्ती है ही नहीं। मित्र ताई उथे हुंदी है जिथे कोई बराबर की हस्ती होवे, जिथे कोई विचार मिलते होण, सोच मिलती होवे। कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां सानू कुदरत वालों प्राप्त हुईयां ने। कुछ रिश्ते जिहड़े ने अकाल पुरख परमात्मा ने बनाए ने, जिहड़े मनुख नूं सुभाविक ही मिलते हैं। इहदे विच मनुख चोन नहीं कर सकता। बंदा जिहड़ा है ना, वो चोन नहीं कर सकता कुछ रिश्तियां विच। जिवें एक माँ बाप का रिश्ता है अकाल पुरख परमात्मा वालों, भाई भैन का रिश्ता है। हुण इन्हां विच रिश्तियां विच कोई चोन नहीं की जा सकती। हाँ, एक रिश्ता ऐसा है जिंदी चोन की जा सकती है, वो है मित्रता का, दोस्ती का। मित्र किहो जे बनाने ने, दोस्त किहो जे बनाने ने, ये आपां चोन कर सकते हैं। बहुतायत मित्र आपां उन्हां नूं बनाउने आ जिन्हां दी सोच साडे नाल मिलदी होवे, जिन्हां दे ख्यालात साडे नाल मिलदे होण, आपां उन्हां नूं मित्र बनाउने आ। ते जिन्हां नाल साडी विचार नहीं मिलदी, सोच नहीं मिलदी, उन्हां नूं आपां मित्र नहीं बनाउंदे, उन्हां नूं दोस्त नहीं बनाउंदे। हुण जिन्हां ने समाज के अंदर मित्र बनाए, दोस्त बनाए, पर चोण सही नहीं की, बाद विच वो शत्रु भी बन गए, दुश्मन भी बन गए। और कई बार तो ऐसा होंदा है कि मनुख अपने सारे भेद मित्र नूं दस दिंदा है, सज्जन नूं दस दिंदा है, ते बाद विच फिर उन्हें बड़ा पछतावा होंदा है कि मैनूं अपने ये भेद सारे नहीं सन दसने चाहिए। मित्र का एक ऐसा जीवन में दर्जा होंदा है कि बंदा जिहड़ी गल अपने बाप नूं नहीं दसदा, अपनी मां नूं नहीं दसदा, अपनी पत्नी नूं नहीं दसदा, अपनी भैन नूं नहीं दसदा, बच्चियां नूं नहीं दसदा, वो गल्लां अपने दोस्तां नूं दस दिंदा है, अपने मित्र नूं दस दिंदा है। ते तुसीं वेखोगे कमाल दी गल है, जे किते
भैन भाई का फोन आवे, माँ बाप का फोन आवे, बच्चों का फोन आवे तो बंदा बहुत ही लम्मी गल नहीं करता। वो 5 मिनट 10 मिनट गल करके फोन रख दिंदा है। जे किते दोस्त का फोन आ जाए तो बंदा घंटियां बदी गल्लां मारदा रहिंदा है, लगा ही रहिंदा है। इहदा कारण यह है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਨਾਲ, खून के रिश्तियां नाल भी शेयर नहीं कर सकता, वो उन्हां नाल कर लैंदा है जिन्हां नूं उहने मित्र बनाया हुंदा है, सज्जण बनाया हुंदा है। मित्रता एक बड़ा गूढ़ा रिश्ता है और ये अपने आप दे विच मुकम्मल रिश्ता उदों बनता है जदों दोवें पासे विचार मिलदी होवे। बहुत आयत सज्जन इस करके मित्रता बना लेंदे ने भी अपना स्वार्थ पूरा करना हो। किते ना किते महाराज ने बाणी दे विच मनुख नूं सुचेत कीता है भी जदों तू सज्जन बनावे, मित्र बनावे, तो उस तो पहला तू उन्हां दी परख कर लै कि वाकई वो तेरी दोस्ती दे लायक हैं। ये ना होवे कल नूं तैनूं पछताउणा पवे, कल नूं तू दुखी होवें। मित्र ओहो जे बनाई, सज्जण ओहो जे बनाई, दोस्त ओ बनाई जेड़े तेरे दुख सुख विच साथी होण। ते बाणी अंदर महाराज ने बेअंत इहो जिहियां उदाहरणां भी दित्तियां ने ते मनुख नूं सुचेत भी कीता है। जिवें गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी ने पावन बचन कीता है, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चौं दिस घेरै, बिपत परी सब ही संग छाड़त को न आवत निरह। उन्हां मित्रां दा की लाभ जेड़े सुख दे समय तां कोल बैठे रहिंदे ने। जदों चंगा खाण पाण होवे, चंगा पहनण होवे, चंगा घर कोठी होवे, धन दौलत होवे, ते ओ मनुख इस तरह घेरा पा के रखते हैं। पर जदों बंदे कोल ये ना रहे तो फिर दौड़ जाते हैं, पता भी नहीं लगता किधर गए। फिर इहो जे दोस्त ना बना। वैसे बाणी अंदर ते महाराज ने एको ही मित्र बनाउण दी गल कीती, परमात्मा नूं मित्र बना लै। अकाल पुरख परमात्मा नूं मित्र बनाउण दे बड़े फायदे ने। एक गल तो यह है कि वह धोखा नहीं देगा। जिवें दुनियावी मित्र का डर नहीं देना, इहदा कोई पता नहीं कित्थे धोखा दे जाए। कि जदों किते एमरजेंसी लोड़ पई, जिंदे वास्ते बंदा हर वेले दौड़िया रहिंदा सी, अपना सारा कुछ कुर्बान करने लई तैयार रहिंदा सी, ते जे कदी एमरजेंसी लोड़ पै गई तो मित्र नूं फोन कीता तो मित्र आखे नहीं भाई मैं ते तेरा काम नहीं सवार सकदा, फिर इहो जी मित्र की की लोड़। जिहड़ा धोखा दे जावे, अकाल पुरख परमात्मा किसी नूं धोखा नहीं दिंदा। दूजा ये अकाल पुरख परमात्मा कदी झूठ नहीं बोलता। दुनियावी मित्र झूठ बोल जाते हैं, कई बार चलाकियां कर जाते हैं, सियाणपां वरत लेंदे ने। गुरु ने आख्या याद रखी वो कदी झूठ नहीं बोलता, वो कदी धोखा नहीं दिंदा। ते तीसरी गल ये वो मित्र कदी साथ नहीं छड्डदा, कदी भी साथ नहीं छड्डदा। वो संसार की तो गल ही छड्डो, ते दरगाह तक नाल साथ दिंदा। परमेश्वर परमात्मा जिहड़ा है वो तो ऐसा सज्जन जिहड़ा दरगाह तक तेरे नाल निभेगा। तां महाराज ने बाणी अंदर ये बचन कर दिता, नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवन दे विछड़े मोया ना जाई छोड़। मित्र ओ सज्जन ओ जिहड़े जिउंदे जी ते नाल मरण तो बाद भी नाल ने। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दे सन। ओ ने सज्जन, उन्हां नूं मित्र कहा जाता है। जिस मित्र दे कोल बैठिया मान महसूस होवे, फकर महसूस होवे,
वो केवल मित्र एक मालक ही है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है, सो सबना दा विसा। हुण इहो जिहा मित्र जिहड़ा चलाकियां ना करदा होवे, जिहड़ा झूठ ना बोलदा होवे, जिहड़ा धोखा ना करदा होवे, ते सब तो वड्डी गल जिहड़ा साथ ना छड्डदा होवे, ते जिहड़ा गलत पासे जाण लई प्रेरणा ना दिंदा होवे भी इधर चलो, माड़े पासे भैड़े पासे ना जाण दिंदा होवे, इहो जिहा मित्र बना। पर इहो जिहे मित्र कोई विरले ही बनाउंदे ने, सारे नहीं जे बनाउंदे, कोई विरले ही ने। इन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने इस तरह आख्या कि करोड़ां विचों कोई एक, कोटन में नानको नारायण जे चीत। करोड़ां विचों कोई एक है जिहड़ा अकाल पुरख नूं दोस्त बना ले। हर एक से नाल मैं दोस्ती, हर एक से नाल प्यार, एक नाल ही मेरी दोस्ती, एक नाल ही प्यार। क्यों? क्योंकि बाकी जिहड़े संसार दे दोस्त ने, किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलना, वो मित्रता ही झूठी है। तो अकाल पुरख परमात्मा नूं तू मित्र बना, परमेश्वर नूं मित्र बना, जिहड़ा लोक परलोक विच तेरी सहायता करेगा, तेरे अंग संग रहेगा। महाराज कलगीधर आखदे ने, अकाल पुरख परमात्मा दी बराबर दी हस्ती दा कोई नहीं, पर हाँ एक गल याद रखी, जिदन तू उहदे चरनां नाल जुड़ेगा, पर वो तेनू अपने वर्गा ही बना लवेगा, अपना रूप बना लेगा, अपने वर्गा ही तेनू बना लेगा। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। ये उहदे विच खासियत है परमात्मा विच, बिल्कुल अपने वर्गा, कोई भेद नहीं। तो कलगीधर महाराज आ रहे ने, परमेश्वर की बराबर की हस्ती तो कोई नहीं, पर हाँ जिदन तू चरनां नाल जुड़िया फिर उहदे वर्गा हो जावेगा। बाबा लहणा जी आए सन गुरु नानक साहब के चरनां विच, गुरु नानक साहब का रूप हो गए। आए सन कदी बाबा अमरदास जी गुरु चरनां दे विच, ते गुरु अंगद देव महाराज पातशाह जी का रूप हो गए। बाबा जेठा जी आए सन कदी दर दे उत्ते, ते गुरु अमरदास पातशाह जी का रूप हो गए। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं रहा। वो सोच, वो विचार बिल्कुल अंदरों एक हो गई। ते जिदन साड़ी सोच विचार अंदरों एक हो जाएगी, रब के चरनां नाल जुड़ जावांगे, फिर साडे अंदर एक रब वाला गुण आवेगा। जिहड़ी सब तो श्रेष्ठ गल है रब विच, वो की है? सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। फिर सारे साडे मित्र होणगे, सारे साडे सज्जन होणगे। महाराज आखदे ने, एक सज्जन बन जावे तो याद रखी सारे सज्जन ने, पर एक वैरी बन जावे तो बहुत सारे वैरी बन जाते हैं। धन कलगीधर महाराज कृपा करते ने, ना छत्र है ना मित्र है, ना भरमंग ना पितर है। परमात्मा के घर में कोई भरम भुलेखा नहीं, किसी प्रकार का भुलेखा नहीं, ते ना ही उहदे विच कोई दुचित्तापन है। दुचित्तापन उहनूं कहंदे ने जिथे डावां-डोल होवे। परमात्मा डोलदा नहीं, वो अडोल है। दुचित्तापन का अर्थ एक भी कर लो भी जदों कोई फैसला ना लै सके, फैसले ते अडोल ना रह सके। अकाल पुरख परमात्मा के फैसले सदा अटल होया करते हैं, उन्हां विच कोई फर्क नहीं। उन्होंने सोचना नहीं पैंदा, उन्होंने ये नहीं सोचना पैंदा भी आ करना है कि नहीं करना। उन्हें जो करना है वो कर देना, वो हो रहा है। ना कर्मंग, परमात्मा परमेश्वर कर्मां दे अधीन नहीं हैगा, जिवें असीं कर्मां दे अधीन। जदों साडा जन्म हो जाता है, साडे कर्म शुरू हो जाते हैं। जिदन जन्म होंदा है उस दिन कर्म शुरू हो जाते हैं। जिवें जिवें असीं संसार विच विचरदे हां, जो जो असीं काम करदे हां, कर्म बनते जाते हैं। कर्म साडे सुभाਅ बनता जाता है।
और सुभाव ही असल दे विच जीवन है। हुण जिस मनुख दा सुभाव माड़ा है उनका जीवन भी माड़ा होगा। जिंदा सुभाव चंगा है समझ लेना उनके कर्म भी चंगे ने। जिंदे कर्म चंगे उनका सुभाव चंगा, जिन्हों आप नेचर कह दें फलाने बंदे का नेचर बड़ा चंगा है। क्यों? क्योंकि असल में कर्म चंगे ने। तो मेरे पातशाह जी कह रहे हैं परमात्मा जिहड़ा वो कर्मां दे अधीन नहीं है, ना काए वो काया विच नहीं है, शरीर विच नहीं है, इस करके वो कर्मां दे अधीन भी नहीं है। आ जन्मंग वो जन्म तो रहत है जी। आ जाए, आ जाए का अर्थ है भी स्त्री तो जन्म नहीं लेता। जिवें जीवां दा जन्म होया स्त्री तो, परमात्मा का नहीं होया। ना चित्र है, परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं है। अकाल पुरख की कोई तस्वीर नहीं बना सकता, ना उहदी कोई तस्वीर है। जिन्नियां भी तस्वीरां अज तक बनाईयां गईयां ने भगवान के संबंध में, सब झूठियां ने। असल तस्वीर भगवान की कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि उस परमात्मा का कोई शरीर, कोई अंग, कोई रंग रूप कोई नहीं जानता। उनकी कोई तस्वीर नहीं है। जिन्नियां तस्वीरां अज भगवान के नाम से बना के विकदियां ने बाजारों में, सब मनुख दियां बनाईयां हुई ने। अकाल पुरख की कोई तस्वीर नहीं। कलगीधर महाराज ने ना चित्र है, उनका कोई चित्र है ही नहीं, कोई तस्वीर है ही नहीं। हाँ, अगर उनकी तस्वीर वेखनी होवे तो आ सारी कायनात उनकी तस्वीर है, आ सारी सृष्टि उनकी तस्वीर है जिन्नी नजर आ रही है। आ जिन्ने भी भांत भांत के जीव जंत वेख रहे ने, एक ही है परमात्मा का ही रूप, परमेश्वर का रूप। आ सारी कुदरत जिहड़ी है उनकी तस्वीर ही है, और की है? अकाल पुरख का रूप ही है सारी सृष्टि जिहड़ी है। तो सारी कायनात में उनका वास है, पर उनकी कोई विशेष कोई तस्वीर बना के आखे कि ये रब की तस्वीर है, नहीं बना सकता। गुरु महाराज पातशाह जी ने अपने समय विच, गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने अपने समय विच, उन्हां समयां विच भी चित्रकार सन, पर गुरु महाराज ने भी ये हुक्म किया सी, नहीं भाई तस्वीर नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि असल दे विच अकाल पुरख परमात्मा अते गुरु की तस्वीर बनाई नहीं जा सकती, उन्होंने बयान नहीं किया जा सकता, कथन नहीं किया जा सकता। ना मित्र है, ना भाई उनका कोई मित्र है। परे है, वो संसार के जीवां तो परे है। परे का मतलब की है? ये नहीं कि दूर है किते, नहीं। परे का मतलब है निर्लेप है। जिवें आपां मैले हो जाने ना अंदरों, परमात्मा मैला नहीं होंदा। वो चोरां विच भी है, ठगां विच भी बैठा हुआ है, वो चंगियां विच, साधुआं विच भी है, माड़ियां विच भी है, है सबना विच, पर अंदरों मैला नहीं होंदा, निर्लेप रहिंदा है, कमल फुल वांगू। पवित्र है, वो पवित्र हस्ती है, शुद्ध स्वरूप है। उस वर्गी पवित्र हस्ती कोई नहीं हो सकती। सब तो निर्मल हस्ती अकाल पुरख है। पृथ्वी सै, पृथ्वी ईसै, परमात्मा पृथ्वी भाव पृथ्वी धरती का मालक है। जिन्नी भी कायनात है उनका मालक एक अकाल पुरख है। सारी धरती का मालक एक अकाल पुरख। धरती नूं बनाउण वाला, साजण वाला, शिंगारन वाला एक अकाल पुरख है भाई। बाणी विच एक शब्द आपां पढ़दे हां, गोपाल। गो का अर्थ धरती है, पाल का अर्थ पालना करने वाला, धरती की पालना करने वाला, धरती नूं बनाउण वाला भी अकाल पुरख है। आदिश है, अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा वो नज़र नहीं आता, मुढ़ तो है, शुरू तो है। वो गुप्त रूप दे विच वरत रहा संसार दे विच। जल थल महियल गुप्तो वरत है, गुर शब्दी देख निहारे जीओ। गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी नूं किसी ने आख्या सी परमात्मा है तो फिर नज़र क्यों नहीं आता? महाराज ने आख्या भी भलिया किसी चीज़ नूं वेखण वास्ते नेत्रां दी लोड़ है, अखां दी लोड़ है, पर तेरे कोल जे अखां नहीं तो फिर तू वेख नहीं सकता।
जिदन तेनू ज्ञान रूपी नेत्र मिल गए उदन तू परमात्मा नू वेख सकदा है। परमात्मा तो इस तरह समाया होया जिवें फुल विच सुगंधी समाई होती है। इस तरह पोहप मद जो बास बस्त है मुकर माहे जैसे शाही। जिवें शीशे विच बंदे दा अक्ष है, पर की बंदा वाकई शीशे विच बड़िया हुंदा? शीशे सामने खलो के जदों अपना वेखने फेस, इना मतलब शीशे विच थोड़ा बड़े अस, पर साडी तस्वीर नज़र आउंदी है। इस तरह परमात्मा परमेश्वर की तस्वीर साडे सबना दे अंदर है। जिवें फुल विच सुगंधी है, एक सुनियारा एक माली, उन्हां दी दोस्ती हो गई, बड़ी गूढ़ी दोस्ती हो गई। एक दिन माली ने इनवाइट किया सुनियारे नूं अपने बगीचे दे विच भी आई, बैठांगे गल्लां बातां करांगे, नाले तेनू सैर करावांगा, अपने बगीचे दी विखावांगा। वो सुनियारा आ गया। जदों बाग दे विच टहलदा पिया सी, एक बड़ा सुंदर सुनहरी गुलाब का फुल खिड़िया होया सी। हुण उहदी तारीफ एक माली ने कीती है। वो कहता है ये सब तो सुनहरी खूबसूरत गुलाब का फुल है, ये सारियां तो विलखण है, निराला है। ते उस सुनियारे ने अपने पॉकेट विचों बोझे विचों कड्डी कसवट्टी, जिंदे ते सोने नूं परखदा सी। उन्हें आख्या वेखदा वां असली है कि नकली है, क्यों बाजारां विच नकली भी गुलाब फुल बड़े विकदे ने। उन्हें आख्या मैं वेखदा वां असली है कि नकली है। कसवट्टी कड्डी, फुल नूं ते रगड़ दिता, मसल दिता, कह लगा सज्जना ये गुलाब ते तेरा नकली है, मेरी कसवट्टी दस रही है। उन्हें आख्या भलिया गुलाब असली सी पर तेरी कसवट्टी सही नहीं सी, क्योंकि जे गुलाब दे फुल दी परख करनी है तो आ कसवट्टी सोने वाली नहीं, नक दी कसवट्टी चाहिदी है। नक दे अगे कर इस फुल नूं, तेनू पता लग जाएगा। सच ये है असी भी अज तक परमात्मा परमेश्वर नूं वेखना चाहुंदे हां, पर कसवट्टियां गलत ला रहे हैं। जिदन गुरु की कसवट्टी साडे कोल होई, उदन आपां परमेश्वर परमात्मा नूं पा लवांगे। आपां ते झूठियां कसवट्टियां ते अपने आप ला के वेखदे हां, किन्ने कु सच्चे हां, किन्ने कु खरे हां। झूठियां कसवट्टियां फिर अपने आप तसलियां भी दे जाने। पर महाराज आदि ने जिदन गुरु की कसवट्टी ते अपने आप नूं लावेगा, तेरे विचों ही रब दे दीदार करा देगा। तो अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा अदृश्य है सबना विच वसिया होया, गुरु की कृपा नाल नजर आउंदा है। आदिश्य अदृश्य अकृष्य। अकृष्य का भाव यह है कि अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा कमजोर नहीं हैगा। जिमें आम तौर पर संसार के अंदर कुछ वड्डे लोग ताकतवर होंदे ने, कुछ कमज़ोर होया करते हैं। परमात्मा कमज़ोर नहीं है। दुनिया अंदर वड्डे वड्डे ताकतवर लोगों को भी वो ताकत देता है। आम बंदियां दी ते छड्डो, वड्डे वड्डे तारे जिहड़े अन धरती नूं रोशन करने, सूरज वर्गे, उन्होंने भी वो चानण दे रहा, प्रकाश दे रहा। सो एडी वड्डी हस्ती अकाल पुरख परमात्मा है भाई। उन्होंने मित्र बना, उन्होंने सज्जन बना, उही असल दे विच तेरे दुख कट सकता है। मित्र कनेरे कर थकी, मेरा दुख काटे कोई, मिल प्रीतम दुख काटिया, शब्द मिलावा होए। जिदन शब्द नाल जुड़ेगा, असल प्रीतम मालक मिल जाएगा, तेरे दुख कट्टे जाणगे। सब कृपा करन, सबना दी हाजरी प्रवान होवे। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।